अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। जुआ खेलता था और सारा संपत्ति को थोड़ा ही दिन में सारा संपत्ति को समाप्त करके जैसे के तैसे बन करके वो टाटा कंपनी का कोदार लेकर के तामने लगे। अने मजदूर का मजदूरे रह गया, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो धन दे दिया लेकिन माँ सरस्वती ज्ञान नहीं दिया, तो फिर गरीब हो गया। जैसे के तैसे हो गया, जैसे गरीब था वैसे ही फिर गरीब हो गया। माँ लक्ष्मी बोली, ए बाबू कि मैं तो धन दे दिया। माँ सरस्वती बोली तो एक काम करो, तू धन दे दिया लेकिन वो धन सही से नहीं रख सके और वो धन को खर्च कर दिया वेश्यालय में, पसीखाना में और जुआ में। किसी धर्म में काम धर्म में भी नहीं खर्च किया। अगर धर्म में भी खर्च करते, दान पुण्य करते, किसी का भलाई कर देता तो वो धन अमानत हो जाता। धान का तीन सीढ़ी है, भोग दान विनाश। संपत्ति कमाते हैं तो अच्छा भोजन कीजिए, भोगिए। भोग का मतलब है भोजन अच्छा, कपड़ा अच्छा, घर गृह बना लीजिए, बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, ये है संपत्ति का भोग। और उसी संपत्ति में से बचा करके कम से कम साल में 12 महीना में कम से कम उस संपत्ति को 12 महीना कमाते हैं तो एक दिन कम से कम दान भी करना चाहिए। दान तो बहुत है, कम से कम अन्न दान कीजिए, सत्संगे करा दीजिए, संत महात्मा को भोजने करा दीजिए, तो उस संपत्ति में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि साधु जिस अन्न को ग्रहण कर लेता है तो उसमें माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है। इसलिए भोगिए, भोग का मतलब है भोजन, बस गृह जमीन जायदाद अर्ज दीजिए, बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए और उसी में से संपत्ति बचा करके कुछ दान भी कीजिए, तो वो संपत्ति का उन्नति बढ़ती है। दान से होता है शारीरिक सुख। दान देने से क्या फल मिलता है? तो शारीरिक सुख और बाल बच्चा को सुख, गृह सुख, और इस लोक में तो सुखी रहिएगा, इस धरातल पर भी सुखी रहिएगा, और शरीर छोड़ने के बाद भगवान के घर में भी सुखी रहिएगा। दान का ये लाभ होते हैं। माँ सरस्वती बोली कि तुमने धन दिया लेकिन वो धन नहीं रख सके, अब मैं ज्ञान देती हूँ। माँ लक्ष्मी से बोली कि मेरा ज्ञान का आजमाइश करो कि मेरे ज्ञान में कितना पावर है और तुम जो संपत्ति दिया उसमें कितना पावर है। माँ सरस्वती ने एक भिखारी निसहाय गरीब को, जिसको रहने का घर नहीं था, सोने का बिस्तर नहीं था और किसी तरह से अपना जीवन को बिताता था संसार में, उस गरीब निसहाय को माँ सरस्वती ने ज्ञान दे दिया। माँ सरस्वती ने ज्ञान दिया और माँ सरस्वती के ज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुए और माँ सरस्वती के ज्ञान के माध्यम से वो धन कमाने लगे। धन कमा करके माँ सरस्वती की कृपा से धनवान बन गया और उस संपत्ति से निसहाय का भलाई किया, गरीब का भलाई किया, दीन दुखी का भलाई किया,
साधु संत का सेवा किया और वो दौलत बढ़ते गया। संपत्ति बढ़ते गया और संपत्ति बढ़ते बढ़ते वो धनवान हो गया। तो माँ सरस्वती बोली कि हे लक्ष्मी, तुम बड़ा कि मैं बड़ा? तुमने धन दिया थोड़ा ही दिन में वो खर्च कर दिया, अब मैंने ज्ञान दिया तो ज्ञान के माध्यम से वो धन संपत्ति कमा करके बाल बच्चा को पढ़ा लिखा करके और महान बन गया। तो इसलिए बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना चाहिए, मूर्ख नहीं रखना चाहिए। हेलो हेलो, चेक चेक 1। ये बाबू तो बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना चाहिए, मूर्ख नहीं रखना चाहिए। सद्गुरु देव की जय। तो इसलिए नशा से वंचित रहना चाहिए, नशा को त्याग करके भगवान का भक्ति करना चाहिए। मैं सुना रहे थे प्रसंग, भक्त और भगवान की कथा मैं सुना रहे थे। ये बाबू कथा सुना रहे थे, रानी चंद्रकला पति के साथ चिता में जल करके सती हो गई। अधाई माँ के गोद में जो छोटा सा बच्चा दे करके जल गई, तो वो बच्चा दूध के लिए रोने लगे। बच्चा दूध के लिए रोते हैं, आंख से आंसू बहाते हैं। माँ सोचने लगी ये बच्चा चुप नहीं होता है, दूध के लिए रो रहे हैं। भगवान ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, दूध के लिए रो रहे हैं। परमात्मा, मेरे स्तन में दूध नहीं है कि मैं दूध ला करके इस बच्चा को मैं पिलाऊं।